तो जड़त्व आघूर्ण, ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई पार्टिकल किसी अक्ष के परितः घूर्णन गति कर रहा है तो उस केस में उस अकेले कण का जड़त्व आघूर्ण कितना होता है, उसके मास और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आपका जो है वो एक कण के जड़त्व आघूर्ण का बनता है। मतलब आप इसी को लैंग्वेज में लिख देंगे, उसके द्रव्यमान, ठीक है ना, द्रव्यमान और उसकी जो घूर्णन अक्ष से दूरी, घूर्णन अक्ष से दूरी के स्क्वायर के मल्टीप्लाई, ठीक है ना, पहले स्क्वायर किया फिर मल्टीप्लाई किया, के बराबर होता है। इसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है। ऐसी क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग हो जाए तो उस क्वांटिटी को एक नई क्वांटिटी बोला जाता है टेंसर, ठीक है ना। लेकिन टेंसर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए अगर पेपर में एक नंबर में क्वेश्चन आता है और मान लिया चॉइस दी रहती है, तो अगर आपके पास टेंसर नहीं दिया है तो फिर उस केस में आप स्केलर पे आंसर ट्रिक करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण का भौतिक महत्व। तो आप देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रेखीय गति में जड़त्व क्या होता है। तो रेखीय गति में जड़त्व का काम ये होता है कि वो बॉडी में एक तरह से क्या करता है, जो है वही रहने की टेंडेंसी लाता है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में, रेस्ट मोशन में मोशन में, तो और डायरेक्शन में है जिसमें, तो उसी डायरेक्शन में रहने की जो कोशिश होती है उसकी, उसी को हम इनर्शिया कहते हैं। अगर किसी बॉडी का इनर्शिया ज्यादा है तो आप समझ लीजिए इनर्शिया ज्यादा होने का मतलब है कि उसको फिर अगर रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में लाने में बड़ी दिक्कत होगी। मतलब इसको जिसका इनर्शिया ज्यादा है, आप इस चीज को समझ लीजिए, उसका रेस्ट में है तो मोशन में लाने में कठिनाई होगी। कठिनाई का मतलब क्या है, ज्यादा फोर्स चाहिए। और अगर आपका वो बॉडी मूव कर रही है तो मोशन से अगर रेस्ट में लाना है आपको तो भी कठिनाई होगी आपको उसको। और अगर किसी बॉडी का इनर्शिया कम है तो इनर्शिया कम होने का मतलब है अगर वो रेस्ट में है तो उसके अंदर रेस्ट में रहने की टेंडेंसी कम है। तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी कम है, इसका मतलब मोशन में लाने में आसानी होगी, वो ज्यादा विरोध नहीं कर पाएगा। और अगर इनर्शिया मतलब मोशन में है अगर वो, तो रेस्ट में लाने में भी आसानी होगी। इस बात को आप दिमाग में समझ लीजिए कि क्या क्या इनर्शिया ज्यादा होने पे क्या चीज होगी और इनर्शिया कम होने पे क्या चीज होगी। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण क्या काम कर रहा है। तो हम इसमें यही बताएंगे कि जो काम रेखीय गति में जड़त्व करता था यानी कि इनर्शिया करता था, वही उसी जैसा काम घूर्णन गति में, जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, वो काम कौन करता है, जड़त्व आघूर्ण करता है। यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या शॉर्ट में से आई से शो करते हैं, जो काम इसका वहां है वही काम इसका यहाँ है। तो इसका मतलब ये, इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि अगर आई ज्यादा है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी बॉडी का ज्यादा है, एम आई ज्यादा है, तो इसका मतलब अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। और अगर मान लिया सपोज करिए मोशन, मतलब कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन में है, तो उसके अंदर रोटेशनल मोशन में रहने की टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। अगर आपको रेस्ट से मोशन में लाना है तो ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, ठीक है ना, वहां फोर्स चाहिए होता था, यहाँ पे ज्यादा टॉर्क। जब तक की, मतलब डेफिनेशन ऐसे बना सकते हैं ना, कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क न लगाए, फोर्स की बजाय यहाँ पे, बल की बजाय यहाँ पे बलाघूर्ण। और अगर कोई बॉडी घूर्णन गति कर रही है तो वो तब तक करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक एक्सटर्नल मतलब बाह्य बलाघूर्ण न लगाया जाए। जब आप ये दो पॉइंट डिस्कस कर देंगे तो तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे कि निर्भरता क्या क्या होती है। तो आप बताएंगे कि जो जड़त्व होता है वो केवल मास पे निर्भर करता है, द्रव्यमान पे निर्भर करता है। लेकिन हमने आज ही बताया था आपको, जड़त्व आघूर्ण के बारे में बताया था कि जड़त्व आघूर्ण जो है वो तीन चीजों पे निर्भर करने लगता है। वो द्रव्यमान पे तो करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यानी कि द्रव्यमान का जो वितरण है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। और साथ ही साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यानी कि घूर्णन अक्ष क्या है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो इसकी निर्भरता ज्यादा चीजों पे है, इसकी निर्भरता कम चीजों पे है।
कहने का मतलब है सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यही है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप देखेंगे कि एक ही चीज रहेगी, एक ही डिस्क रहेगी, आप अलग अलग लाइनों के अबाउट निकालते चले जाएंगे, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता चला जाएगा। एक ही गोला है, उसका व्यास के परिधा निकाले अलग आएगा, स्पर्श रेखा के परिधा निकालें तो अलग आएगा, अलग अलग चीजों में अलग अलग होता चला जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, एक ही जैसा गोला है, उसी को खोखला कर दें, उसी को भारी मतलब पूरा सॉलिड कर दें, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज निकलती है। तो निर्भरता आप देखिए इसकी केवल एक चीज पे है, लेकिन इसकी जो है 3 चीजों पे है। तो ये चीज अगर आप लैंग्वेज वाइज लिख देंगे कि इसमें ऐसा ऐसा होता है, जबकि इसमें ऐसा ऐसा होता है, तो आपका जो है वो ये आपका पार्ट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत निर्भरता, ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। अब इसी चीज पे एग्जाम्पल देना है हमें। तो एग्जाम्पल देने के लिए जो है वो हम क्या करेंगे कि एक पार्टिकल लेकर के समझाएंगे, एक बॉडी लेकर के समझाएंगे कि देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का ये फर्क पड़ा। तो इसके लिए जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है, उदाहरण जिसमें समझाया जाए आपको कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास का क्या फर्क पड़ रहा है, तो उसमें हम एक रिंग और एक डिस्क लेते हैं। ठीक है ना। रिंग का मतलब आप समझते हैं, जैसे लोग चूड़ियां पहनते हैं, कड़ा पहनते हैं, तो वो आपका रिंग का एग्जाम्पल हो गया। रिंग में आपका मास जो है वो किनारे किनारे रहता है बस। ठीक है ना। डिस्क में मास सब जगह रहता है। ठीक है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ रिंग और आई ऑफ डिस्क में से आपका रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अब देखिए जरा इसको डेली लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर। दैनिक जीवन में इसका एक उदाहरण है बहुत अच्छा, हम उसको बात करते हैं। आप ध्यान दीजिए, जो साइकिल चलाई जाती है, ठीक है ना, तो साइकिल का जो पहिया होता है, साइकिल का जो व्हील होता है, उस पहिए को बनाने के लिए क्या करते हैं कि स्टील का एक रिम लेते हैं, किनारे किनारे रिंग टाइप की लेते हैं, और उस स्टील के रिम में क्या करते हैं, वहीं पे टायर चढ़ा देते हैं, और जो सेंटर है अब इससे जोड़े कैसे, तो उसके लिए तीलियों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। आपने देखा होगा तीलियां होती हैं साइकिल के पहिए में, और तीलियां जो है वो कोई मजबूत नहीं होती, ज्यादा कमजोर होती हैं। आप पत्थर मार दो, ये तीलियां टेढ़ी टेढ़ी हो जाती हैं, फिर सही करानी पड़ती हैं। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम डिस्क का पहिया बना देते तो क्या दिक्कत थी। डिस्क का पहिया जो है, अगर मान लिया सपोज पूरी स्टील की ऐसे रिम लगा दें, तो ये मजबूत हो जाएगा। ठीक है ना, मजबूत हो जाएगी साइकिल, उसमें तीलियों की कोई समस्या नहीं रहेगी। इतनी सारी तीलियां जोड़ना, ये करना वो करना, इतना महीन बारीक काम करना, ये चीज क्यों करी जाती है। देखिए अगर आपने रिंग का पहिया बनाया, ठीक है ना, ये पहिया रिंग का बना दिया, तो रिंग का पहिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाने में भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर उसका मोशन में है तो अगर उसे रेस्ट में लाना है तो भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जबकि अगर हम डिस्क का पहिया बनाते, अगर हम इस पहिए को डिस्क का बनाते, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता, और उस केस में अगर वो रेस्ट में होता तो मोशन में आसानी से आ जाता, और अगर वो मोशन में होता तो भी वो रेस्ट में आसानी से आ जाता। अब आप देखिए यहाँ पे ऐसा देर लग रहा है कि रिंग बनाने से तो चलाना भी मुश्किल और रोकना भी मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा मेहनत लग रही है, ज्यादा टॉर्क चाहिए उसे घुमाने के लिए, या ज्यादा टॉर्क चाहिए रिवर्स में उसको रोकने के लिए। लेकिन डिस्क में तो बहुत आसानी है, आसानी से चल भी जाएगी। तो अगर सागे डिस्क बनाने से साइकिल आसानी से चल रही है, फिर जबरदस्ती क्यों ये रिंग वाला स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो ये हमारी बॉडी की प्रॉब्लम है कि हम लगातार वर्क नहीं कर सकते हैं, थोड़ी देर बाद हमें रेस्ट चाहिए होती है। तो करा क्या जाता है, साइकिल के पहिए को रिंग सिस्टम में बनाने से, मतलब उसको कॉम्प्लिकेटेड तीलियां वगैरह लगा के और पूरा करके, है ना, डिस्क नहीं बना रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना के हम उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा करने से क्या करते हैं कि वो रेस्ट से मोशन में आने में दिक्कत होगी। मतलब आपको अगर उसे चलाना है तो देखना कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले उसको थोड़ा सा जो है वो धक्का देते हैं अपने आप हाथों से साइकिल को, और जब वो मोशन में आ जाती है तब उसके बाद जो है वो एक एक पैडल मार करके भी मतलब उसको चला देते हैं पहले मोशन में, फिर दूसरा पैर रख करके उसके ऊपर बैठ जाते हैं। अगर आप पहले बैठ जाएं साइकिल पे फिर चलाने की कोशिश करें, ज्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे तो हम प्रॉब्लम झेल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है मोशन में आ जाए तो रेस्ट में जो है वो आने में प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हम इसका फायदा उठाते हैं। एक बार साइकिल चलाने के बाद अगर आप आधा मिनट के लिए पैडल मारना बंद भी कर दें,
तो आप देखेंगे साइकिल को उसको रुकने में भी दिक्कत होती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप पेडल मारने के बंद करते ही वो साइकिल ऐसा नहीं रुक जाएगी, वो साइकिल तब भी जो है वो थोड़ी दूर तक चलती रहेगी। इस दौरान क्या होगा, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल जाएगा, आपके अंदर जो एसिड फॉर्मेशन हुआ है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब वो, और आपकी बॉडी जो है वो थकेगी नहीं।